प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में पाठ 1 में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण, इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये जाना वैद्युत द्विध्रुव है क्या। वैद्युत द्विध्रुव है क्या? वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है और है क्या? वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश का मतलब एक प्लस और एक माइनस, निगेटिव और पॉजिटिव, दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों, बहुत कम दूरी पर, तो उस निकाय को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव से ही संबंधित एक होता है शब्द है द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या है? जो दोनों आवेश हैं एक दूसरे से, दोनों समान होंगे, केवल अंतर है माइनस और प्लस का। अगर एक 5 कूलाम का है तो दूसरा भी 5 कूलाम का रहेगा, बशर्ते एक +5 एक -5, तो दोनों आवेश बराबर हों। तो दोनों आवेशों में से एक आवेश, ये परिभाषा सीख रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण का। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे P से लिखा जाता है, अंग्रेजी का अक्षर P से। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यदि हम मान लें कि दोनों आवेश का मान +Q और -Q है, तो उनका निरपेक्ष मान या उनका मान हो गया Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अगर हम 2L मान लें, 2L, तो Q गुणे 2L = P, यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। जैसा कि चित्र में दिखाएंगे अभी आपको, -Q P + 2L, P = Q × 2L = P = 2QL कूलम मीटर। ठीक, कूलम × मीटर। हाँ, यहाँ देखेंगे आपको इस वीडियो में, यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि ये चित्र देखें, यहाँ पे -Q कूलम है और यहाँ पे +Q कूलम, दो आवेश हो गए। इनके बीच यहाँ पर एक बिंदु ले लें, यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच की जो टोटल दूरी है 2L है। -Q और +Q दोनों के बीच की दूरी है 2L, और इनके मध्य विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना चाहें तो उसे P से लिखते हैं। तो परिभाषा में बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, हम दोनों के बीच की दूरी 2L माने हैं, तो P बराबर आवेश गुणे बीच की दूरी, यानी कि Q, दोनों में से कोई एक आवेश, तो Q लिए हैं, चिन्ह नहीं लेना है। तो P बराबर Q गुणे 2L, अर्थात P बराबर 2QL। इसका मात्रक, Q का मात्रक आप जानते हैं, आवेश है कूलाम, और L बीच की दूरी है मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। तो कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है, कूलाम गुणे मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं और इसका मात्रक होता है कूलाम गुणे मीटर। इस पे सवाल है, आप जानेंगे। इसके बाद एक शब्द आता है आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे बल युग्म का आघूर्ण, उसी तरह वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है
जो होता है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता से संबंधित है, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बल आघूर्ण, यानी वैद्युत द्विध्रुव के लिए जो बल युग्म का आघूर्ण है वह सीखेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव में बल युग्म का जो आघूर्ण है वह वैद्युत द्विध्रुव, वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है P, वह और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, जबकि वे दोनों एक दूसरे के लंबवत हों। दोनों एक दूसरे से लंबवत हों तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात, और इसे टाउ से लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, जहां साइन थीटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बीच का कोण है। यदि दोनों लंबवत हैं तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, वो नहीं रहेगा। और यदि 90 के अलावा 60, 70, 80, 30, 40 कोण है तब थीटा लिखते हैं। तो इस तरह से इसका मान अगर लंबवत लेना तो P साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू 2QAL, इसका मात्रक हो जाएगा, और E, और ये सूत्र हो जाएगा P इक्वल टू 2QAL E, और मात्रक हो जाएगा न्यूटन गुणे मीटर। बल युग्म के आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। उसी तरह से वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण भी, माने इसका भी मात्रक न्यूटन गुणे मीटर होता है। इसे टाउ से लिखते हैं। आप देखें यहाँ पे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं P साइन थीटा, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E जो है आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है P, E साइन थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। यदि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाए 90 डिग्री, यदि इन दोनों के बीच का कोण हो जाए तब हम साइन 90 का मान 1 लेते हैं, इससे हट जाएगा और उसके बाद बचेगा केवल PE इक्वल टू 2QLE। कैसे? P का मान आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 2QL होता है। तो P का मान हो गया 2QL और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पहले से ही है, तो 2QLE इसका सूत्र हो गया, और इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन गुणे मीटर, क्योंकि बल युग्म के आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर ही होता है। उसी तरह से ये तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक है। इस पे भी बहुत सारे सवाल हैं आपके कोर्स में, आप पढ़ेंगे। पुस्तक है तो आप इस चैप्टर के सवालों को लगाते रहें घर पे। जो सवाल नहीं आ रहा है, फंसता है, तो उसको आप लिख कर या फ़ोटो कॉपी करके व्हाट्सएप पर हमारे भेज देंगे, उसको हल करके आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।